एडमिट कार्ड वाले लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसका जवाब तो एसएससी ही दे सकती है कि ऐसा क्यों है, क्या हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने दोनों लिस्ट से कंपेयर करके देखा, मुझे नाम नहीं मिला, सिलेक्शन में है लेकिन मेरी लिस्ट में नहीं है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि छोटी छोटी ही डाउट्स ऐसी हैं जो बच्चों के मन में संदेह पैदा कर रही हैं। इसके लिए मेरे सर्टेन डिमांड्स भी हैं जो हम आपको कुछ बातों के बाद ही बताएंगे, जो बात आपको विक्रमजीत सर बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिमांड भी अपनी बताऊंगा कि क्या है, और सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बच्चों के हित के लिए ही है। हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, हम तो शिक्षक हैं, पढ़ाना जानते हैं, हमारे पास में ज्ञान है। बच्चों के साथ में कहीं पर गलत भी होगा ना तो हमने उसके लिए आज नहीं, हम पहले से भी लाठी चार्ज के लिए भी तैयार थे, मार खाने के लिए भी तैयार थे, जेल जाने के लिए भी तैयार थे, और ऐसा हमने किया भी। यूपी कांस्टेबल बेशक 2 महीने पढ़ाया हो, लेकिन सेंटीमेंट्स और इमोशंस इतने जुड़ गए बच्चों के साथ में कि उस रैली में भगदड़ में पुलिस की लाठी चार्ज खाने के लिए हम लोग वहां पर बैठे रहे धरना स्थल पर, और गलत था तो उसको साबित करके उसको सही करवा करके हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हिम्मत नहीं आ रही हम लोगों ने। और बाकी अभी हमारी डिमांड क्या है और हमारी क्या इनफैक्ट वो बच्चों की डिमांड होनी चाहिए और बच्चों को क्या करना है उसके बारे में हम बताएंगे। इसलिए आप लास्ट तक समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले तो यह है कि 5 साल में कभी भी देखो 2017 का जो पेपर लीक हुआ था उस पर तो आवाज उठी थी, उसके बाद ठीक है टीसीएस आ गया, उसके बाद 5 साल में कभी भी कोई सवाल उठाया गया नहीं, उठाया गया इसलिए क्योंकि कभी कोई डाउट बना ही नहीं। लेकिन अब की बार लग रहा है तो सवाल उठ रहा है भाई, डाउट बना तभी तो बच्चों ने, पहले तो बच्चों ने आवाज उठाई थी, तभी तो बच्चों ने टीचर्स के पास फैक्ट्स भेजे थे, फिर टीचर्स ने और रिसर्च किया था, तब जाकर के ये आवाज उठी। तो जो हमारी डाउट है वो अगर मान लो नहीं भी है तो वो क्लियर किया जाए, एसएससी के द्वारा क्लियर किया जाए। अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर दो, मार्क्स जारी करके और एग्जाम सेंटर जारी करके, ताकि हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, हमारे क्या बच्चों के पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि भाई हमारी ये डाउट है और एसएससी के द्वारा ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सबको लग रहा है कि स्कैम हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना सबको लग रहा है कि स्कैम हुआ है ना, बस प्रूफ्स नहीं है, साबित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल का स्कैम नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे 2017 में मतलब स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए गए थे उस तरीके के प्रूफ्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो जांच पड़ताल हो। ये तो वो बात हो गई कि मर्डर हो गया लेकिन किसने किया ये पता नहीं, यही तो पता लगाना है ना। हमारी कोई भी डिमांड ऐसी कोई भी नहीं है कि री एग्जाम हो जाए, हम कभी भी बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट हमारी मांग री एग्जाम नहीं है, हमारी मांग जांच है और सुधार है। अगर नहीं हुआ है तो सुधार किया जाए, एग्जाम सेंटर में सुधार किया जाए, माउस और कीबोर्ड में सुधार किया जाए, और बहुत सारी और भी चीजें जिनमें सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत तो है ही, ये तो सबको पता ही है। और दूसरा, स्कैम हुआ या नहीं हुआ ये क्लियर करने की जरूरत है कि भी नहीं हुआ तो उस बात का भी कुछ लोगों। तो जैसा कि सर ने आपको देखिए सारी आर्टिकल्स दिखाए यहाँ पर और बताया भी कि किस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग समय पर होते आए हैं, प्रॉब्लम्स होते आए हैं। कहीं पर सॉल्वर गैंग बैठा है तो कहीं पर कोई और गैंग बैठा है, और इससे बच्चों को कंटीन्यूअसली प्रॉब्लम आ रहा है। एक मेहनती छात्र जो काफी मेहनत करता है अपने सपनों को पाने के लिए, उसका सिलेक्शन अधूरा रह जाता है। बात यहाँ पर बच्चे प्री के स्कैम की नहीं है, बात यहाँ पर ये है ना कि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो पैसे दे करके प्री क्वालीफाई करके गया है ना, तो वो सिर्फ प्री क्वालीफाई करके पैसे देने के लिए नहीं गया मेरे भाई कि हाँ ये पैसे मैंने प्री क्वालीफाई करने के लिए दिए, वो सीट को लेने के लिए गया हुआ है। तो जो बच्चे का सिलेक्शन प्री में हो भी गया, तुम खुश मत हो इस बात को लेकर कि आज हमारा हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, मेंस में तुम बाहर फेंक दिए जाओगे और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो अगर 1% भी कहीं पर भी कोई डाउट आया है तो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली आपको मेंस में अफेक्ट करेगा। इसी वजह से मेरे भाई हमारे कुछ सर्टेन डिमांड्स हैं और वो एसएससी के साथ में यहाँ पे सबसे पहला है कि आप अपने मार्क्स को पब्लिक करिए। जिस तरीके से आप पहले मार्क्स को पब्लिक, कोई नई चीज हम नहीं मांग रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। जैसे पहले आप मार्क्स को पब्लिक करते थे, आज भी मार्क्स को पब्लिक कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज के लिए आया हुआ था, लेकिन कौन से सेंटर्स पर कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या एग्जाम शिफ्ट के हिसाब से हो रहा है, ये बहुत बड़ा दुखदाई विषय है। तो कृपया करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। तीसरा, सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स के साथ साथ उनके सेंटर का भी जो नाम है जारी करो। ये मेरे भाई हो सकता है आपको ऐसा लगे अच्छा ये हम आपको क्यों दे, तो इसीलिए दीजिए क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो जो जादुई करोड़ नंबर की सीरीज थी, एक ही सेंटर से इतने सारे सिलेक्शन हो गए, वैसा और भी जगह पर भी तो हो सकता है। हो सकता है किसी सेंटर के 5 ही बच्चे सेलेक्ट हुए और किसी सेंटर पे 500 में 400 बच्चा सेलेक्ट हो गया हो। तो ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, ये एसएससी ही बता सकती है। और इसलिए मेरी ये डिमांड एसएससी से है कि जब वो मार्क्स जारी कर रहे हैं यहाँ पर तो साथ में सेंटर्स के भी नाम जारी करें। अब देखो मेरे अकेले वीडियो बनाने से ये बात नहीं होने वाली है, इसमें सभी टीचर्स को साथ आना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स को साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे भाई यहाँ पर हमें जो स्टेप लेना पड़ेगा, एक ट्विटर कैंपेन हमने आज दिन में किया बढ़िया तरीके से, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हमने वायरल भी किया। लेकिन एक महानुभाव है, उन्होंने ऐसी वीडियो बना दी ऐसा लगा कि प्रमोशन के लिए पैसे मिले हुए हैं, जाओ हमारी तरफ से ये वीडियो बना दो, सारी चीजें सारा कुछ आराम से वहीं पर खत्म। ठीक है, मेरा मात्र यहाँ पर इतना है कि जो हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, दूसरा डेट भी लेकर आएंगे, नई हैशटैग के साथ मिलेंगे। तब तक बच्चों आज से मैं आपको एसएससी के सारे रीजनल वेबसाइट दे रहा हूँ, इस पर आपको मेल करना है। क्या मेल करना है, तो यही हमारे 3 डिमांड। पहला डिमांड यहाँ पर मार्क्स को पब्लिक करो, दूसरा नॉर्मलाइजेशन को समझाओ, और तीसरा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स को जो है वो यहाँ पर जारी करो उनके सेंटर के साथ में। जो बच्चा एनआर रीजन से है वो यहाँ पर एनआर के यहाँ पर जो है इंक्वायरी नंबर पर। आपको अपना रोल नंबर नहीं बताना, आपको अपना नाम नहीं बताना, कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको अपने वेबसाइट पे मेल करिए यहाँ पर कि हाँ भैया तुम ये 3 चीजें जारी करो, ताकि तभी जाकर एसएससी बढ़िया तरीके से सुन पाएगी। और उसके बाद हम ट्विटर पे कैंपेन लेकर के आएंगे और उसमें भी हम हर किसी को टैग करके अपनी आवाज पहुंचाएंगे, सारी बातें करेंगे। तो सभी जगह के हमने यहाँ पर मेल आईडी दे दिया हुआ है, आप इन मेल आईडी पर जाकर के इनको मेल करिए, इनको बताइए, इनको बोलिए यहाँ पर कि हमारा हक है ये जानने का और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। सभी बच्चे आज से मेल करने पे लग जाओ जैसे आपको वीडियो मिले और जितना, और मेल यही करना है, मार्क्स पब्लिश करो, नॉर्मलाइजेशन करो, ये सारी बातें करो। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा भाई, स्कैम है कि नहीं है ये संदेह का विषय है और ये तभी हो सकता है जब ये सारी चीजें पूरी कर दे यहाँ पे। ठीक है, बाकी दूसरी बात ये कहूंगा कि सारे शिक्षक अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कृपया करके साथ में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। आपसी लड़ाई में और बाकी चीजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एक और चीज बता दूं मेरे भाई, सबके कट ऑफ के यहाँ पर प्रेडिक्शंस फेल हो गए हैं और सारे के सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। मैं फिर से एक बात कहूंगा, कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जा सकती। फालतू की बेबुनियादी बातें हैं कि इंजीनियर्स आ गए और ये सारी चीजें आ गई। मेरे भाई इंजीनियर जो कह रहे हैं कि इंजीनियर आ गए, वो खुद भी इंजीनियर है लेकिन कभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब बेबुनियादी बातें कह के बच्चों को भटकाने वाले काम ना किया जाए, जो मुद्दा है उसके ऊपर में रहे। और मैं बोलूंगा यहाँ पर कि वो लोग इनफैक्ट एसएससी को मेल करने को बच्चों को कहे कि भैया अगर गलत है तो कोई बात नहीं, क्लैरिटी लेते हैं, आप लोग भी मेल कर दीजिए, बस मेरी